पवित्र 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 सर्वशक्तिमान सेनाओं के यहोवा यीशु राजा महाराजा एक बार फिर आपके पवित्र कदमों में आते हैं। आज के सुंदर दिन में प्यारे पिता परमेश्वर खासकर आज का जो पवित्र वचन है, खासकर देखते हैं यहाँ पर जो परमेश्वर यहोशू की जो पुस्तक है वहाँ पर भी देखते हैं 14 अध्याय में वहाँ जो परमेश्वर का भक्त जो कालेब जो था और परमेश्वर की सामर्थ्य से और वो भेद लेने गया था और परमेश्वर ने उनको जीत हासिल कराई थी। और जैसे 14 के जब आगे देखते हैं वहाँ पर 9 में जो मूसा ने शपथ खाकर कहा था कि तूने पूरी रेस से मेरे परमेश्वर यहोवा की बातों का अनुकरण किया है, इस कारण निसंदेह जिस भूमि पर तू अपने पांव धर आया है वह सदा के लिए तेरा और तेरे वंश का भाग होगा। क्योंकि बता दिया था कि तू जहाँ गया है वो तुझे मिल जाएगी। और जब वहाँ पर जीत हासिल हुई तो यहोशू ने उसको आशीर्वाद दिया और हेब्रोन को जो यपुन्ने के पुत्र कालेब का भाग कर दिया। इस कारण हेब्रोन कनजी यपुन्ने के पुत्र कालेब का भाग आज तक बना है, क्योंकि वह इस्राएल के परमेश्वर यहोवा का पूरी रीत से अनुयायी था, क्योंकि वो परमेश्वर की राहों पर चलते थे। और खासकर जो आगे देखते हैं परमेश्वर का जो वचन इस बात को कहता है, क्योंकि जब यहोशू 15 अध्याय का जब 13 उसमें देखते हैं वहाँ पर जो कालेब को हेब्रोन और दबीर पर विजय को मिलना एक खास बात सिखाता है। क्योंकि जो हेब्रोन था वो क्रियत तरवा का जो पहले कहलाता था और उसने कहा था फिर वहाँ से वो दबीर के निवासियों पर चढ़ गया। पूर्व काल में तो दबीर का नाम क्रियत सेफेर था और कालेब ने कहा जो क्रियत सेफेर को मार कर ले उससे मैं अपनी बेटी अक्सा का विवाह कर दूंगा। तब कालेब ने जो कालेब के भाई ओतनिएल कनवी जो थे और ने उसे ले लिया और उसने उससे अपनी बेटी अक्सा का विवाह कर दिया था, क्योंकि वो भी परमेश्वर की राहों पर चलता था। वहीं जब आगे न्यायियों की पुस्तक में देखते हैं उसमें जो 3 अध्याय में वहाँ जो 3 के 7 में वो ओतनिएल का वहाँ पर चरित्र दिया गया है। मेरे प्रभु के लोगों, जो कालेब का भाई था, क्योंकि वहाँ पर देखते हैं जो इस्राएली लोग परमेश्वर को भूल जाते थे, कहीं उपासना करने लगते थे, कहीं गलत चीज़ों की उपासना करने लगते थे। क्योंकि इस प्रकार इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया और अपने परमेश्वर यहोवा को भुलाकर बाल नामक देवताओं की और असेरा नामक देवियों की उपासना करने लगे थे। तब यहोवा को परमेश्वर को क्रोध इस्राएलियों पर भड़का और देखते हैं जब परमेश्वर को क्रोध आया था तब परमेश्वर ने उनको जो वहाँ जो अरमहरेम के राजा कूशन और रिसा जो तैम के अधीन कर दिया था। इसलिए इस्राएली 8 वर्ष तक वो उनके अधीन में रहे। तब इस्राएलियों ने यहोवा को दुहाई दी, परमेश्वर से प्रार्थना की। तब इस्राएलियों के छुटकारे के लिए कालेब के छोटे भाई ओतनिएल नामक कनजी के पुत्र के को ठहराया और उसने उनको छुड़ाया, क्योंकि वही ओतनिएल ने उन पर विजय हासिल की थी। उसने यहोवा का आत्मा समाया और इस्राएलियों का न्यायी बन गया और लड़ने को निकला। और यहोवा ने आराम राजा जो कूशन रिसाइम को उसके हाथ कर दिया था और कूशन रिसाइम पर जयवंत हुआ। तब 40 वर्ष तक
देश में शांति बनी रही। तब कनिजी का पुत्र ओतनीएल जो था, अंत में वो भी इस संसार से चला गया। देखते हैं उसने भी कितनी लोगों की मदद की, क्योंकि वो सच्चाइयों पर चलते थे। यदि आज जो भी सच्चाइयों पर चलते हैं, परमेश्वर उनको ऊंचा करते हैं, परमेश्वर उनको ऊंचा उठाते हैं, क्योंकि वो ऊंचा करने वाले परमेश्वर हैं। जैसे न्याययुग 3 अध्याय में दिखते हैं, जब 7 से लेकर जब आगे 10 तक पढ़ते हैं, वहाँ ओतनीएल का चरित्र के बारे में दिया गया। वो परमेश्वर की आराधना करते थे और परमेश्वर ने उनको जयवंत किया था, क्योंकि खुदा जयवंत करता है अपने बच्चों को, वो शक्ति और सामर्थ्य वर देता है। इसलिए हमें परमेश्वर की महिमा करनी है। ओ खुदा बन खुदा, ओ राजाओं के राजा, ओ प्रभुओं के प्रभु, आदि अंत अल्फा ओमेगा, हम आपके हाथ में परमेश्वर अपने आप को करते हैं। और खुदा बन खुदा, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर उन आपके प्रियजनों के लिए जो खासकर इस संसार में हैं, इस मृत्यु लोक में हैं, इस पाप भरे संसार में हैं। प्यारे परमेश्वर, वो आपकी महिमा करें। प्यारे खुदा बन खुदा, जिन्होंने आप पर विश्वास किया है परमेश्वर, जिन्होंने आप पर परमेश्वर विश्वास किया है परमेश्वर, उनको परमेश्वर आप ऊंचा करना। लॉर्ड ऑफ जीसस, हम प्रार्थना करते हैं जो भी इस मैसेज को सुन रहे हैं, जो भारत या अदर कंट्री जहाँ पर भी भाई बहन बच्चे जो भी सुन रहे हैं परमेश्वर, यदि उनके जीवन में कोई समस्या है, कोई अंधकार शक्ति है, कोई बीमारी दुख तकलीफ है, प्यारे परमेश्वर, उनके पेट दर्द, बदन दर्द, सर दर्द, दर्द, किसी में समस्या है शरीर में, प्यारे परमेश्वर, हम हर एक प्रॉब्लम यीशु नासरी के नाम से उनके अंदर से आउट करते हैं। यीशु नासरी के नाम से उनके अंदर से आउट करते हैं। यीशु नासरी के नाम से उनके अंदर से आउट करते हैं और उनका शरीर भला चंगा होना मांग लेते हैं, क्योंकि आप यहोवा राफा हैं, आप चंगा करने वाले परमेश्वर हैं, आप ठीक करने वाले परमेश्वर हैं, वो सारी सृष्टि के मालिक, आप जयवंत परमेश्वर हैं। जैसे आपने ओतनीएल को परमेश्वर जो कालेब के भाई थे, आपने उनको जयवंत किया था, वहाँ के राजा को परास्त कर दिया था। प्यारे पिता परमेश्वर, आपकी शक्ति और आपका सामर्थ्य चाहते हैं। लॉर्ड ऑफ जीसस, हम आपके हाथ में देते हैं। प्यारे परमेश्वर, वो आपकी सच्चाइयों पर चलते रहें, आपकी राहों पर चलते रहें, क्योंकि आपका वचन कहता है यूहन्ना 15:7 कि तुम मुझे मने रहो, मेरा वचन तुम में, जो तुम मांगो तुम्हारे हो जाएगा। परमेश्वर, वो आपकी सच्चाइयों पर चले, क्योंकि आपका वचन कहता है कि 6 दिन काम करो, एक दिन आराधना का दिन है, संडे का दिन है, पवित्र दिन है, और आपके वो भवन में जाएं, आपके पवित्र गीत गाएं, पवित्र बाइबल से पवित्र वचन को पढ़ें और आपकी महिमा करें, क्योंकि ये सबसे बड़ा धन परमेश्वर आपका पवित्र वचन है। लॉर्ड ऑफ जीसस, इसी से जीवन में शांति मिलती है, इसी से जीवन को आराम मिलता है, इसी से जीवन उद्धार पाता है। वही जीवन अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर है। अपनी पाक रूह की शक्ति सामर्थ्य देना, आपके स्वर्गदूतों की छावनी डालकर रक्षा और रखवाली मांग लेते हैं। लॉर्ड ऑफ जीसस, हम आपके हाथ में देते हैं। प्यारे परमेश्वर यीशु मसीह, आप उनके दुख दर्द को परमेश्वर आप समझ लेना, आप उनके दुख दर्द को परमेश्वर आप चंगाई में बदल देना। लॉर्ड ऑफ जीसस, हम आपके हाथ में देते हैं, क्योंकि इस मसीह 2000 साल पहले भी परमेश्वर आपने बड़े बड़े कार्य किए थे, और आज भी परमेश्वर आपके भक्त जब प्रार्थना करते हैं तो बड़े बड़े कार्य होते हैं। लॉर्ड ऑफ जीसस, हम आपके हाथ में देते हैं, आपकी ब्लेस चाहते हैं उन सब पर, आपकी हेल्प चाहते हैं। लॉर्ड ऑफ जीसस, वही दाहिना हाथ मांग लेते हैं जो आज भी आपके हाथों में कीलों के निशान हैं, जो जमीन आसमान पाताल को थामते हैं। लॉर्ड ऑफ जीसस, क्योंकि आप ही एक हैं जो आपने मृत्यु पर विजय हासिल की थी, जो आपने परमेश्वर जीत हासिल की थी, क्योंकि आप जिंदा खुदा हैं, आप जीवित पिता हैं, आप स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान हैं। परमेश्वर, हम आपके हाथ में करते हैं। लॉर्ड ऑफ जीसस, हम आपकी सुरक्षा और आपकी सहायता चाहते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, आपकी पाक रूह की वरूद चाहते हैं, आपकी पाक रूह की आग मांग लेते हैं। परमेश्वर, उनके घर के चारों कोनों पर, उनके चारों ओर जहाँ भी जाएं, उनकी संग संग रहे। लॉर्ड ऑफ जीसस, इनके जो भी कार्य क्षेत्र हैं, व्यापार, बिजनेस, नौकरी, उद्योग, धंधे, परमेश्वर जो भी परमेश्वर हैं, उन सबको परमेश्वर आप बढ़ाने वाले हैं, आप बढ़ा रहे हैं। लॉर्ड ऑफ जीसस, हम आपके हाथ में देते हैं। लॉर्ड ऑफ जीसस, आपकी सहायता चाहते हैं। ओ लॉर्ड ऑफ जीसस, ओ सारे संसार के स्वामी, ओ सारे संसार के अधिकारी, ओ राजाओं के राजा, ओ महाराजा यीशु राजा, स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान, आप स्वर्ग शहर पर पृथ्वी की ओर
आँख और कान लगाए रहते हैं कब आपके बच्चे प्रार्थना करते हैं, सुनकर हाँ और आमीन में उत्तर देते हैं, क्योंकि आप अपने बच्चों की प्रार्थना कभी अनसुनी नहीं करते हैं, क्योंकि आप उनको सोने की कटोरों में रखते हैं और सुनकर आप पल भर में उनका परमेश्वर आप उत्तर देते हैं, आंसर देते हैं। लॉर्ड ऑफ जीसस, आपने एक जन को संभाला, हम आपका धन्यवाद करते हैं, स्तुति प्रशंसा जय जयकार करते हैं। लॉर्ड ऑफ जीसस, हम आपके हाथ में देते हैं। मेरी छोटी सी विनती यीशु मसीह, हम आपके पवित्र कदमों में रखते हुए बड़ी विश्वास साथी प्रार्थना अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मीठे मारक शक्तिशाली नामों कर मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। और हमारा अगला वीडियो देखने के लिए हमारे इस नए चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़रूर करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।